महात्माओं, बद्र पुरुषों, देवियों, भद्र समाज, जागने का समय है। चारपाई से उठ करके जिसको हम जागना समझते हैं, नींद खुल जाना जागना नहीं है, अपितु जीवन में जीवन को जानना ही जागना है। जीवन को जीना ही जीवन नहीं है, अपितु जीवन को जानना ही जीवन है। जो व्यक्ति जाग गया उसने जीवन को जान लिया, और जो व्यक्ति जागा नहीं है उसने जीवन को जाना नहीं है। जो जागता नहीं है उसके जीवन में अज्ञान होता है, और जिसके जीवन में अज्ञान होता है, अंधकार होता है, वह प्राय मृत्यु का ग्रास बन जाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आ गया, ज्ञान आ गया, वो जाग गया, तो वह व्यक्ति उस मृत्यु के रहस्य को भी जान लेता है। वह व्यक्ति मौत से घबराता नहीं, अपितु वो उस परिवर्तन के रहस्य को समझ जाता है और मौत को मौत दे देता है। मृ और त्यू दो ही शब्द हैं। जन्म लेना और जाना। जो जा रहा है वो इस रहस्य को जान गया, जो जा रहा है वो आने के लिए, जो जा रहा है वो आने के लिए, और जो आ रहा है वो जाने के लिए। ये कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इस रहस्य को मैं समझता हूं हमारे बीच में कितने लोग ऐसे होंगे जो हम सुबह से लेकर के सायंकालीन तक जो काम करते हैं अपना, एक बार कितने लोग ऐसे होंगे जो हम ये जानने का मन बनाते हो कि हमें भी जाना, पर जाना है। मुझे आज ठीक ध्यान है, जब मैं 40 वर्ष की मेरी आयु हुई तो मैं खरबोदा में थे, रात्रि में 9:30 बजे। कभी पूज्यपाद गुरुदेव उस परिवार में गए थे, उनके जाने के बाद उसी छत पर रात्रि में गर्मी को दिनों में यज्ञ आदि करके मैं लेटा हुआ था। उस रोज न जाने मन में कहां से इतने घुमड़ करके विचार आ रहे थे। 40 वर्ष निकल गए हैं, अब आगे कितना है जीवन, कैसे जीवन चलेगा। एक रोज पूज्यपाद गुरुदेव भी इसी छत पर लेटा करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। इतना विचार मैं समझता हूं कहां से आया, और उस दिन के बाद शायद वो विचार फिर नहीं आया। 40 के बाद निकलते गए और भी निकलते गए, कल का किसी को पता नहीं। लेकिन जब वो विचार याद आ रहा था, उस परिवर्तन के साथ में सारी वृत्तियां ठहर रही थी, और मन में उठने वाली जितनी भी आसक्तियां थी वो बिल्कुल धराशायी होती चली जा रही थी, और जीवन में एक नया संचार आ रहा था। तो मेरा कहने का अभिप्राय, हमें अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए मानो मौत हमारे सर के ऊपर सवार है और हमारे केसों को पकड़ा हुआ है, बालों को पकड़ा हुआ है। इस प्रकार का विचार करके जब हम दुनिया में काम करेंगे तो उस काम को करने में सारा का सारा भाव निष्काम रहेगा। वो सारा काम योगेश्वर कृष्ण का काम बन जाएगा। योगेश्वर कृष्ण शासन करते थे, वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने यौगिकता के क्षेत्र में बहुत काम किया, नीतियां निर्धारित की, लेकिन संसार में रहते हुए कोई संस्कार नहीं
बनने दिया। आज मैं सभी सुबह प्रातःकाल जब घूमने के लिए गया तो विनोद जी मिले। हमारे दोनों विनोद जी थे, भगवान की कृपा से बिल्कुल तो साथ साथ प्रणाम हुआ। ये आगे निकल के जो मैं वापस आ रहा था तो नील गाय होती है ना, नील गाय बहुत तेज दौड़ती है। 7-8 कुत्ते उसको घेरे हुए थे, इतने तंदुरुस्त। और घेरने के बाद में उसके मुंह, उसके पैर, उसके ये इतने ऐसे मतलब खून और मांस के लोथड़े उससे गिर रहे थे ऐसे ऐसे। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कुत्तों को भगाया और वो इधर उधर गए, फिर दौड़ करके आ गए ऐसे, फिर दौड़ करके आ गए। मैंने कहा प्रभु ये जानवर जो हमारे भी हाथ नहीं आता, इतना तेज दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता है, और उसको मैं समझता हूं उसको मरना पड़ेगा, इतनी तंदुरुस्त थी, बड़ी बिल्कुल। बस वो लोग उसको हटा रहे थे और उसको घेर रहे थे, ये सब पाड़ के रखा हुआ था। तो मैंने कहा प्रभु भोग योनि भी बनी, भोग योनि बनी, भोग योनि बनकर तंदुरुस्ती इतनी बढ़िया, और आज चंद 7-8 कुत्तों ने चारों तरफ को घेर के रखा है। और इसको शायद हम देख भी रहे हैं सामने, बचा भी नहीं सकते। कब तक उनको खदेड़ा, वे ऐसे दूर को घूम करके फिर आगे, फिर उसे चला नहीं जाना था। तो मुझे दिन की बात याद है, पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज बरनावा से लौट करके आ रहे थे। कुछ लोगों ने कहा गुरु जी ये कसाई देखो कटड़ों को मार रहे, कितना पाप कर रहे। तो उन्होंने एक बार ऐसे उसके ऊपर बात फेर कर कहा मैं ये तो बदले, कल ये काटता थे आज ये कट लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात, तुम क्यों दुखी हो रहे। साधारण सी बात। एक बार चले जा रहे, अभी बात सामने ही, चले जा रहे तो चीटों के ऊपर पैर गिर गया गुरुदेव का। तो किसी व्यक्ति ने कहा जी आपका पैर तो चीटों के ऊपर आ गया। कहले तो नहीं यार मुझे बताया क्यों, मैं तो पहले रोकता, अब मेरा संस्कार बन गया नहीं। अब जी मुझे पता ही नहीं था मेरे पैर के नीचे क्या आ गया, तो संस्कार नहीं बना। देखते ही वृत्ति गई, भाव बने, और भाव बनते ही संस्कार बन गए। तो मैंने कहा इस आत्मा का भी कोई ऐसा संस्कार जरूर रहा होगा। अल्लाह इतनी गायें पैदा होती है, मैंने सोचा कि छोटे छोटे बछड़े छोड़ देते हैं अब सभी लोग, और यहाँ एक बछड़ा दिखाई नहीं दे रहा, तो इनको तो आदत पड़ गई, जो कुत्ते हैं ना ये, इनको आदत पड़ गई, उनको तो फटते मार लेते होंगे। अन्यथा गाँव में देखें, गाँव में कितने घूम रहे, लेकिन यहाँ एक आध कोई बछड़ा जंगल में इधर कोई दिखाई दिया नहीं घूमता हुआ। इतना तंदुरुस्त नील गायें होती है, तो तेज दौड़ घेर के रखे। तो मुझे संस्कारों की गति और संस्कारों की जो स्थिति याद आई। मैंने कहा प्रभु ये जीवात्मा है, कौन सा शरीर, कौन सा साधन मिल जाए, और इससे निकलने का साधन भी क्या बने। एक बार मर जाए तो मर जाए, लेकिन नोच नोच करके। तो मेरा कहने का अभिप्राय कि मनुष्य मात्र को ये जीवात्मा, ये साधन जो दिया है शरीर, इस साधन में ही आत्मा की उन्नति हो सकती है। भोग योनि में आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिए आवश्यकता किसकी है, बोले जागने की। जागने का मतलब केवल हम समझते हैं कि उठ गए जाग गए चलो भाई काम धंधा कर लो, तो प्रक्रिया है। जागने का मतलब है कि हर समय अपने जीवन में यथार्थता को पिरोए रखना, वास्तविकता से जुड़े रहना, परमात्मा को स्मरण रख करके काम करना। जब हम परमात्मा को स्मरण रख के काम करेंगे तो हमारी स्थिति ऐसी होगी जैसे अंधकार में और प्रकाश में अंतर होता है। प्रकाश में व्यक्ति ठोकर नहीं खाता, रास्ता ठीक दिखाई देता है। अंधकार में व्यक्ति ठोकर भी खाता है और रास्ता दिखाई नहीं देता। जब व्यक्ति की आत्मा पर परमात्मा का प्रकाश नहीं आता, तब वो आत्मा किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करूं क्या न करूं। जिस अवस्था में हम मन को दोष देकर के ये कह देते हैं कि दो मन हो रहे हैं, करूं या न करूं, वो संकल्प करता है, और संकल्प करते ही विकल्प का भाव पहले उत्पन्न हो जाता है। तो संकल्प विकल्प की अवस्था में वह द्वंद्व में फंस जाता है व्यक्ति।
और सारे जीवन भर किम कर्तव्य रूढ़ होकर के निर्णय की क्षमता उसके अंदर रहती नहीं। तो आइए, जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को प्रकाशित कर देता, अंधकार को भगा देता है, उसी प्रकार जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है उसकी आत्मा में परमात्मा का प्रकाश आ जाता है और वो तमाम कार्य करता है फिर जो समाज के निर्माण के लिए है, आत्मा की उन्नति के लिए है और शरीर की स्वस्थता एवं निरोगता के लिए है, अर्थात वो परोपकार में कार्य करता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए कोर्थ मनुष्येण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक कथनचित सौदर भरा किन्न सुकर सावका। कह रहे ऐसे मनुष्य से तो स्वर के बच्चे बढ़िया हैं। बोले वो कौन? गोर्थ मनुष्य न जाते न, ऐसे मनुष्य से कोई भी लाभ नहीं है जो न विद्वान हो और न धार्मिक हो। देखो सज्जनों, विद्वान हो जाना बड़ी बात है क्या? विद्वान होना बड़ी बात है कि धार्मिक होना बड़ी बात है? विद्वान कोई भी हो सकता है, विद्वान होने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धार्मिक होना बहुत बड़ी बात है। और तब हमें धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म हम रूढ़ी को मान करके न चले, संप्रदाय को मान करके न चले, जो आज के हमारे सब लोग मान रहे हैं या हमारी सरकार मान रही है, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं।